बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसे चाहो जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं तो 30 सेकंड के इस छोटे से अमल की ताकत को भी आज आजमा कर देख लो। मुजर्रब शुदा और एकदम तेज काम करने वाला ये बहुत ही छोटा सा अमल है। आपको आज बता रहा हूँ, इसके कमालात जब आपके साथ होंगे तो आप खुद जान जाओगे। आज इस अमल में जो कलमात हैं ये इतनी ताकत रखते हैं कि पढ़ने वाले को खुद पढ़ते हुए इसकी तासीर का एहसास हो जाएगा कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है। यूं समझ लो कि जिस किसी ने ये नहीं पढ़ा वो इसे पढ़ने से महरूम हुआ। अमल की कोई शर्त नहीं है, बस टूटा हुआ दिल और उससे निकली हुई सच्ची दुख भरी फरियाद। जितनी शिद्दत से निकली होगी आपका साथी महबूब या शौहर या किसी भाई की बीवी की तवज्जो जो अब नहीं रही, वो एक ही झटके में सुधर जाते हैं। अल्लाह के करम से ये अमल किसी का मोहताज नहीं और खुद अपनी मंजिल ढूंढ लेता है, बशर्ते के पढ़ने वाले ने इसका हक अदा कर दिया हो। तो फिर जिसके लिए ये अमल किया जाएगा वो आपसे अब बचकर नहीं जा सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज आपको ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसने जितना आपको परेशान किया होगा वो ही शख्स आपके आगे उतना ही मजबूर हो जाएगा, और जिसका नाम अमल के बाद आपने ले लिया तो समझो फिर कि उसे नदामत यानी पछतावा होना शुरू हो जाएगा कि उसने आपके साथ आखिर क्या कर दिया। इसमें अल्लाह के ये दो इस्म पाक या रहमानो या रहीमो हैं। इनके आगे आपको ये पढ़ना है बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। फिर इनके साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26, इनका यह हिस्सा है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और इसी सूरह की आयत नंबर 173 का यह हिस्सा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन सब को मिलाकर आपको पढ़ने हैं। फिर से कह दूं कि जब ये सब मिल जाते हैं तो अमल की कुव्वत इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला फिर शायद ही इनकी ताकत और तासीर को झेल पाए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मोहब्बत के अमलियात में से ये एक बहुत पावरफुल अमल है। सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कई बहनों को और कई भाइयों को ऐसे अमल से फायदा हो जाता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं करते। इस दुआ के हुरूफ पर जितने भी मुवक्किलात तैनात हैं वो सब के सब ऐसी हरकत और जोश में आ जाते हैं कि फिर उस मुहिम को पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन पढ़ने वाला फकीर जो मांगने वाला है उसके दिल से निकली हुई ऐसी एक चीख भी तो हो। कोई टूटे हुए दिल वाला इसे खूब दिल से सच्ची नियत लेकर पढ़े तो अल्लाह पाक से कभी नाउम्मीद नहीं होता। इंशाअल्लाह जायज मकसद के लिए ही पढ़ना। और अगर आप यहाँ नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। वो लिखती है कि भाई कुछ ऐसा बताओ जो मुझसे रोज बात करे और मोहब्बत भी करने लगे। आज बात की 3 महीने बाद, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और बताएं जो बात करे, प्यार भी निकाह की भी बोले। जिन कलमात की मैं इतनी तारीफ यहाँ कर रहा हूँ वो ये है या रहमानो या रहीमो बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए या तहज्जुद के वक्त यानी तकरीबन 1 बजे से 4 या 4:30 बजे के दरमियान। इसके अलावा भी पढ़ना चाहें तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी वक्त मिल जाए दिन भर में आप पढ़ सकते हैं। नापाकी में ये अमल नहीं करना होगा। या रहमानो या रहीम अल्लाह के ये 2 प्यारे इस्म शरीफ शफकत, रहम और करम का जरिया है। जिसके लिए पढ़ोगे अल्लाह पाक का रहम उस पर होगा। नतीजा ये होगा कि फिर उसके दिल में आपके लिए रहम और शफकत पैदा होगी। या अरहमर राहिमीन के बारे में तो किताबों में ये वाक़या आता है कि एक शख्स जो तन्हा अकेला कहीं जंगल से जा रहा था, उसके पास कुछ माल था। लुटेरा जब उसको कत्ल करने पहुंचा तो उसने इन अल्फाजों से अल्लाह को पुकारा। पहली बार या अरहमर राहिमीन पुकारा तो अर्श यानी आसमान तक आवाज पहुंची। दूसरी बार पढ़ा तो फरिश्तों में हलचल हुई। अभी तीसरी बार उसने ये पढ़ा ही था कि फर्श पर यानी जमीन पर उसी वक्त एक ऐसा इंसान नमूदार हुआ, यानी वहां उसकी मदद के लिए नेजा यानी भाला लेकर घोड़े पे सवार था, और जो उस फरियादी को कत्ल करने लुटेरा आया था उसे ही कत्ल कर डाला। ऐसी अनदेखी मदद हासिल होती है, हालांकि इस वाक़े की तस्दीक नहीं है। और बाकी इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर के बारे में तो यही कहते हैं कि अल्लाह पाक की जो मखलूक पर छुपी हुई पावर है, ताकत है, इसके जरिए वो अनलॉक हो जाती है यानी खुल जाती है। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आप जानते ही हैं।
ایک بہت بڑی دھدکتی ہوئی آگ میں جب نمرود نے انہیں ڈلوایا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی. لوگوں کو لگا کہ وہ آگ میں جل چکے ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی دھدکتی ہوئی آگ کو ان کے لیے سلامتی والی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیا. اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے اس عمل میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے. رات کو سونے سے پہلے آپ کو یہ دعا 30 مرتبہ پڑھنی ہوگی، لیکن اچھا ہوگا وضو میں ہی کریں. پڑھنے کے بعد آپ نے سامنے والے کا نام لے کر دعا کرنی ہے. پتھر کے لیے پڑھو گے تو وہ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پڑھنے والے کی پڑھائی میں وہ شدت اور زبان میں وہ تاثیر ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ دکھی اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ پاک ہم میرے مجبور بہن بھائیوں کی دکھی دل کے ہر جائز مراد پوری کر دے.